वन हील विद संदीप में फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रुद्राक्ष, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो पहले हम लोग रुद्राक्ष को बिठाने से पहले यहाँ पे थोड़ा एनर्जाइज कर लेते हैं, इंसेंस से एनर्जाइज कर लेते हैं। फिर हम लोग आपको रुद्राक्ष दिखाते हैं, जो कि रुद्राक्ष बहुत पवित्र माना जाता है। और आज हम लोग इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि रुद्राक्ष क्या होता है, कैसे होता है, और हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या इसके बारे में कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम मिस कर रहे हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। हमारी चीज़ों के अंदर हम लोग किस तरह से इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, किस तरह से वेरियस रुद्राक्ष को हम धारण कर सकते हैं, और किस तरह से हम लोग रुद्राक्ष का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने दुखों से निजात पाने के लिए। तो वेलकम करता हूँ फ्रेंड्स। तो हमारा सेटअप रेडी है और अब हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू यूज व्हाट इज रुद्राक्ष। देखिए, रुद्राक्ष जो होता है वो एक पेड़ का फल होता है, जो कि मटर के दाने से लेकर के आपका आंवले के साइज का आता है। ठीक है। इसके अंदर इतनी क्षमता होती है, कहते हैं इसे भगवान शिव ने जब त्रिपुरा मतलब 3 लोकों को नष्ट करने के लिए मेडिटेशन किया, उनकी आंखों से एक अश्रु गिरा, उस अश्रु से इसकी उत्पत्ति हुई। तो ऐसा कहते हैं कि जो भी कोई नकारात्मक ऊर्जा है उससे आपको निजात दिलाता है, सकारात्मक ऊर्जा आपको प्रदान करता है, और ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव एंड पावरफुल रेमेडी है। भले ही बात करें हम शिव पुराण की और ऋषि वसुधा की, तो उन्होंने इसका विवरण अच्छे से किया है। आइए जानते हैं थोड़ी सी और चीज़ें कि रुद्राक्ष मटीरियलिस्टिक लाइफ में, जैसे हमारे लाइफ में देखिए कर्माज हैं, सभी के लाइफ में कोई ना कोई दुख है, उस दुख से निजात पाने के लिए रुद्राक्ष को एक बहुत ही अच्छी चीज़ माना गया है। अब रुद्राक्ष बहुत ही ज़्यादा फलदायी है, बहुत ही ज़्यादा जल्दी रिजल्ट्स देता है। दूसरा, इसकी उत्पत्ति ही इस तरीके से हुई है ताकि हमारी मटेरियलिस्टिक लाइफ में धन, वैभव, पैसा, मानसिक शांति, क्रोध पे नियंत्रण और कई प्रकार की चीज़ों से हमें फायदा पहुंचाता है। इसका हमारे धर्म कल्चर के अंदर इतना ज़्यादा समावेश है कि रुद्राक्ष को बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो कलंगी रुद्र थे, जो कि भगवान भैरव के अवतार हैं। कलंगी रुद्र, उनको सनत कुमारा, ठीक है, उनको सनत कुमार के नाम से भी जानते थे। उन्होंने कलंगी रुद्र जो कि भैरव थे उनसे प्रश्न किए थे। उन प्रश्नों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये रेफरेंस मैंने ली है, तो रेफरेंस के बेसिस पे मैं बात कर रहा हूं, कोई भी इधर उधर की घुमा के बात नहीं करूंगा, टू द पॉइंट इस पे बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि कलंगी रुद्र ने ये बताया कि हम लोग रुद्राक्ष कैसे धारण करना चाहिए, कितने कलर के होते हैं, कैसे। तो रुद्राक्ष आप देख रहे हैं लाल रंग में भी आता है, ब्राउन कलर में भी आता है, व्हाइट कलर में भी आता है और ब्लैक कलर में भी आता है। तो अब रुद्राक्ष के कलर से क्या महत्व है। देखिए, रुद्राक्ष जो होता है श्वेत रंग में ब्राह्मण को, लाल रूप में क्षत्रिय को, भूरे रूप में वैश्य को और काले रूप में शूद्र को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे जाति की बात नहीं करी जा रही है, यहाँ पे हमारे वर्क से रिलेटेड चीजों को बताया जा रहा है। इफ यू आर इनटू अ सर्विस इंडस्ट्री यू शुड टेक द ब्लैक रुद्राक्ष। If you are into army or something where you need to put lot of physical pressure, then you can wear the red Rudraksh. If you have lot of issues, if you are into business, you should wear brown Rudraksh. And if you are into knowledge, then you should get the white Rudraksh. Okay, or yellowish Rudraksh. Not exactly white, but it is a yellowish Rudraksh. Okay, now let's talk about दिस इज हाउ दी जो हमारे सनत कुमार थे, वसुधा ऋषि, उन्होंने ये चीज के बारे में हमारे को जिक्र किया है। अब बात कर लेते हैं कि इसको कितने कितने पहने जाते थे पहले। तो अगर बात करें, ध्यान से देखें, तो अगर रुद्राक्ष आप पहनना चाहते हैं तो सर पे अगर पहनते हैं तो उसके 30 राउंड्स
मतलब 30 रुद्राक्ष का सर पे बांधा जाता है, 36 रुद्राक्ष को गले में धारण करना चाहिए, 16 रुद्राक्ष को बाजू में धारण करना चाहिए और रिस्ट पे 12 रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए, 15 रुद्राक्ष शोल्डर पे धारण करने चाहिए और 108 से आप चैंटिंग भी कर सकते हैं। तो इस तरह से 2, 3, 5, 7 कितने भी आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये रुद्राक्ष कब पहना जाना चाहिए। सबसे पहला इशू आता है कि कब पहनूं मैं ये रुद्राक्ष। देखिए, एज पर जो कि ऋषि वसुधा ने, सनत कुमार ने कलंगी रुद्र से पूछकर बताया है, उनके हिसाब से ये रुद्राक्ष उत्तरायण, दक्षिणायन, जिसे या पूर्णिमा, अमावस्या या सोलर इक्लिप्स या लूनर इक्लिप्स पे धारण करना चाहिए। तो ये एक खास चीज बताई गई है। मैंने बहुत सारे YouTube चैनल्स पे देखा है एंड वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे देखा है वेयर दे से कि यू कैन वियर इट ऑन मंडे एंड थर्सडे। यस, यू कैन वियर, बट इफ यू कंसिडर दीज थिंग्स एज पर द सीक्रेट टेक्स्ट, मैं उसका रेफरेंस लेके आपको बता रहा हूं। अब बात कर लेते हैं रुद्राक्ष की वाइब्रेशंस के बारे में, हाउ यू टेस्ट इट। देखिए, रुद्राक्ष को टेस्ट करना सबसे बढ़िया चीज होती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू क्लोजली लुक एट रुद्राक्ष कि रुद्राक्ष डैमेज तो नहीं है। अगर रुद्राक्ष डैमेज है, वो पॉजिटिव एनर्जी की जगह आपको नेगेटिव रेडिएशंस देना शुरू कर देता है। रुद्राक्ष डैमेज नहीं होना चाहिए। दूसरा बात है, मॉडिफाइड रुद्राक्ष नहीं होना चाहिए। आजकल लोग कटिंग करके दूसरा रुद्राक्ष दे देते हैं या उसको चिपका पेस्टिंग वेस्टिंग करके आपको रुद्राक्ष देते हैं, बट मॉडिफाइड रुद्राक्ष को आप नहीं लेंगे। तीसरी चीज है कि सही मुखी रुद्राक्ष को चूज करके ही आप धारण करें। इस पे मेरी आगे वीडियोस आने वाली हैं, उन वीडियो से आप जानकारी ले सकते हैं कि आप किस तरह से सही रुद्राक्ष को चूज कर सकते हैं, सही रुद्राक्ष की जानकारी ले सकते हैं, सही रुद्राक्ष को पहचान सकते हैं। क्योंकि हम जब सही रुद्राक्ष को पहचानेंगे तभी हमारे लिए वो बेनिफिशियल है। जैसे 3 मुखी रुद्राक्ष स्टूडेंट्स को धारण करना चाहिए, इससे ज्ञान की उपलब्धि, ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए हम लोग 3 मुखी रुद्राक्ष का इस्तेमाल करते हैं या 3 मुखी रुद्राक्ष का प्रयोग करते हैं। ठीक है, 3 मुखी रुद्राक्ष का प्रयोग करते हैं। अब 3 मुखी रुद्राक्ष के बाद में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे मैं आऊंगा रुद्राक्ष के बारे में। इसको स्वच्छ जल से पहले आप लोटे में डाल दीजिए, पानी में, तांबे के पानी में इसमें लोटे में डाल दीजिए, बेलपत्र डाल दीजिए। उसको बाद में शिव अभिषेक करने के पश्चात इस रुद्राक्ष को धारण करें। इस रुद्राक्ष को मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। आप कोई भी सिल्क थ्रेड, रेशम के धागे में या किसी भी पवित्र धागे में इसको धारण कर सकते हैं। सोने या चांदी के तार में भी इसको पहना जा सकता है। ठीक है, बाकी अगर आपको चाहिए कि आपके लिए कौन सा रुद्राक्ष सूट करेगा, आप मुझे कमेंट में डालिए। और अगर आप कोई रुद्राक्ष पहनते हैं तो भी आप मुझे बताइए कि आप कौन सा मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं और क्या उससे बेनिफिट हुआ, मुझे कमेंट पे जरूर डालिएगा। ओम नमः शिवाय। अब देख लेते हैं कि इसको जांचने की तरीका क्या है। सबसे पहले कोई भी रुद्राक्ष ले लीजिए, उसको एक सिक्के पे रख लीजिए, दूसरा सिक्का इसके ऊपर रखेंगे तो यू विल सी द रुद्राक्ष स्टार्ट मूविंग। ठीक है, स्लोली ये मूव करता है। ये घर पे टेस्ट करने का बेस्ट तरीका है। अगर कोई रुद्राक्ष में डैमेजेस होते हैं या क्रैक्स होते हैं या कोई और प्रॉब्लम होती है, कई बार ये टेस्ट उस वजह से वो फेल हो जाता है, तो वो रुद्राक्ष नहीं धारण करना चाहिए। अगर आप हमारे यहाँ से ये रुद्राक्ष ऑर्डर करना चाहते हैं, नीचे लिंक पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और हमसे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ शेयर करके अपने पसंद का रुद्राक्ष ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कौन से मुखी का रुद्राक्ष किसको सूट करता है। वैसे तो इसमें कई सारे मुखी के रुद्राक्ष आते हैं। इसमें 1 मुखी, 2 मुखी। 1 मुखी बहुत ही रेयर रुद्राक्ष है जिसको लक्ष्मी रुद्राक्ष भी बोलते हैं, क्योंकि 1 मुखी रुद्राक्ष जो धारण करता है उसको सभी प्रकार की विपदाओं से भगवान शिव बचाते हैं और ऐसे व्यक्ति पे लक्ष्मी की खास कृपा बनी रहती है। लेकिन आज जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं वो है 7 मुखी रुद्राक्ष।
ठीक है। 7 मातृकाओं को ये प्रतीक करने वाला 7 मुखी रुद्राक्ष जो है खासकर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। जो बच्चे फोकस नहीं कर पाते, स्टडीज में फोकस नहीं कर पाते, उन लोगों के लिए रुद्राक्ष बहुत ही अच्छा रहता है। इसको सिल्वर में पहना जा सकता है और इसके साथ में अगर आप कोई क्रिस्टल ऐड करते तो और ही बढ़िया सोने पे सुहागे वाली बात हो जाती है। तो इस चीज को आप मद्देनजर रखते हुए सही रुद्राक्ष का चयन करें, सही रुद्राक्ष को पहने और भगवान शिव की कृपा से उसके दिए गए जो शिव पुराण में और बाकी पुराणों में जो मंत्र दिए गए हैं, मंत्रों के साथ इनको धारण करना चाहिए। ऐसा करने से आप कई नीचे जैसे मैंने कुछ रेफरेंसेस में आपको मैं दे देता हूं। ऐसा क्या कहा जाता है कि जो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करता है, रुद्राक्ष पहनने मात्र से उसके कई सारे पाप से वो मुक्त हो जाता है और उसको पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर वो 100 पुण्य करता है तो उसे 100 करोड़ पुण्य की प्राप्ति होती है। और धारण करने से उसको मान लीजिए कोई कर्म करता है वो और उसे 100 करोड़ का फल मिलता है, तो यदि वह धारण करके उस कर्म को करता है तो उसे 1 लाख करोड़ का लाभ मिलता है। तो आप देख लीजिए, आप जो भी चैंटिंग्स कर रहे हैं, मंत्रास कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, यदि आप ये रुद्राक्ष को धारण करते हैं, सेम गोज विद द स्टूडेंट्स, जो बच्चे पढ़ाई में वीक होते, जिनको याद करने पर याद नहीं रहता, खासकर ये 7 मुखी रुद्राक्ष के ऊपर मैं इसीलिए ये सेशन लेके आया हूं दिस मंथ। इसमें बच्चों के एग्जाम्स होते हैं, बच्चों को फोकस नहीं लग पाता, तो ये रुद्राक्ष शॉर्टली बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है बच्चों के लिए, क्योंकि वो जो भी कर्म करेंगे इसको धारण करने के पश्चात वो मल्टीप्लाई होता है, बच्चों को ज्यादा याद रहता है, ज्यादा फोकस रहते हैं और अपने काम को सटीकता से कर पाते, परफेक्शन से कर पाते हैं। तो ये एक तरह का परफेक्शन रेमेडी है, खास करके उन बच्चों के लिए जिनको पढ़ाई में फोकस नहीं लग पाता। बाकी आप पंचमुखी रुद्राक्ष तो कोई भी धारण कर सकता है। ध्यान रखें कि अगर रुद्राक्ष, सही रुद्राक्ष अगर आप धारण कर रहे हैं तो ही ज्यादा उसका फल प्राप्त होता है। ये इसकी अद्भुत बातें हैं। इसका गंगा जल अभिषेक की अगर यदि आप हमारे यहाँ से लेते हैं तो ये पूरा अभिषेक करके प्राण प्रतिष्ठित आपको मिलता है। अभिषेक के बाद में आप इसको धारण कर सकते हैं, मंत्र जाप के साथ में इसको धारण कर सकते हैं और शुभ घड़ी शुभ मुहूर्त देखकर इसको धारण करें और अपने जीवन में परिवर्तन लाएं। मैं कहता हूं सोने चांदी की भले ही आप अनंत जेवर पहन लो, लेकिन भगवान शिव की ये वरदान धारण करने से बहुत सारे सुख की प्राप्ति होती है। रिसेंटली ये टेस्टेड है, क्योंकि मैं चीजों को जनरली टेस्ट किए बिना नहीं रिकमेंड करता। सो दिस इज बीइंग टेस्टेड ऑन फ्यू ऑफ द स्टूडेंट दोज हु आर नॉट परफॉर्मिंग गुड इनटू देयर स्कूल्स। सो मैंने उनको ये रिकमेंड किया एज पर देयर डेट ऑफ बर्थ, तो उनके हिसाब से, उनकी चीजों के हिसाब से ये रुद्राक्ष बहुत ही मैजिकली काम करते हैं। बहुत ही कम ऐसी बात होती है जब रुद्राक्ष कोई नेगेटिव ऊर्जा दें। यदि वो डैमेज हो या कीड़ा पड़ा हो उसमें या कोई भी अदर प्रॉब्लम हो, उसकी वजह से ये रुद्राक्ष कई बार नेगेटिव एनर्जीज रेडिएट करते हैं। लेकिन अगर आप स्वच्छ बढ़िया हाई क्वालिटी रुद्राक्ष लेते हैं तो उसका आपको निश्चित ही फल मिलता है और इस फल की प्राप्ति के लिए हम सब ललायत हैं। तो आप इंतजार किस बात का करें, कमेंट करके जरूर बताइए। सिर्फ अपनी इच्छा को जाहिर कीजिए, हम आपकी बात को जरूर सुनेंगे। और प्लीज हमें व्हाट्सएप करना ना भूलें। अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इस पे आने वाले हैं आगे में कि कितने मुखी रुद्राक्ष से क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, कौन कौन धारण कर सकता है। बहुत ही डिटेल डिस्क्रिप्शन, एक मुखी से लेकर मैं सभी रुद्राक्ष के ऊपर जानकारी आप लोगों को देने वाला हूं। तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।